8 जून की सुबह मुनिश्री सौम्य सागर जी महाराज सत्संग का मंगल प्रवेश आगरा के छिपिटोला में हुआ। भक्तों द्वारा की गई अगवानी के बाद आशीर्वचनों से मुनिश्री ने भक्तों को अभिभूत किया। आगरा जैन समाज को इससे पहले भी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के शिष्यों के सानिध्य का आशीर्वाद मिला है और फिर निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज सत्संग के चातुर्मास में पड़ी श्री दिगंबर जैन लोकोदय तीर्थ क्षेत्र का जिक्र भी मुनिवर ने छेड़ा और मुनिवर बोले कि वैसे तो बड़े कीर्तिमान आगरावासियों ने स्थापित किए हों, लेकिन दुनिया के सामने जिस तरह से लोकोदय का नाम आएगा तो लोग ताजमहल को बाद में पहले लोकोदय तीर्थ को याद करेंगे। भले ही प्रसिद्धि के रूप में बड़े बड़े कीर्तिमान आगरा वालों ने स्थापित किए हों, लेकिन दुनिया के सामने जिस लोकोदय का नाम आएगा फिर जाकर के लोग ताजमहल को बाद में पहले लोकोदय को देखने आगरा आएंगे। मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज सत्संग ने लोकोदय तीर्थ को लेकर जब ये बात कही तो पूरा प्रांगण तालियों से गूंज उठा। मुनिवर बोले कि लोकोदय अभी गर्भ में है। गर्भ काल थोड़ा सा समय लेता है, लेकिन जन्म होते ही उत्सव के लिए वर्षों नहीं लगते, चंद सेकंड लगते हैं और मेरू पर्वत पर सौधर्म पहुंच जाता। ऐसे ही लोकोदय का गर्भ काल चल रहा है, लेकिन गर्भ में आने के 6 महीने पहले से सौधर्मिंद तैयार हो जाता है कि जाओ रत्नों की वृष्टि करके आओ। इसके साथ ही मुनिश्री ने आगे भक्तों को संबोधित करते हुए कहा कि सृजन हमेशा मौन रहता है। यदि शुरुआत मौन से हो तो समझ लेना चाहिए कि सृजन सही दिशा में जा रहा है। ज्यादा लगता है इसका मतलब ये मत समझना कि समय व्यर्थ जा रहा है। कभी आपने यदि देखा हो कि जब भी कोई बीज अंकुरित होता है तो अंकुरित होते वक्त कभी भी शोर शराबा नहीं करता, लेकिन जब वो बीज वृक्ष बनकर के और अपनी आयु पूर्ण करता है और धराशायी होता है तो भारी शोर शराबा करता। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि सृजन हमेशा मौन होता है और विसर्जन शोर शराबे के साथ। और शुरुआत होते ही यदि शोर शराबा होने लग जाए तो समझना कुछ खतरा है, लेकिन शुरुआत मौन पूर्वक हो रही हो तो समझ लेना सृजन सही दिशा में जा रहा है। लोकोदय तीर्थ के बारे में जिन्होंने सोचा है उनके काम पत्थर की लकीर के समान होते हैं और जब उनका चातुर्मास हुआ तो उसकी धूम बस हरि पर्वत में नहीं बल्कि पूरे नगर में थी। और उसमें भी जिन्होंने सोच लिया तो सारे काम पत्थर की लकीर के समान संभव होते ही हैं। ऐसे हरि पर्वत और उसके पश्चात जब वो छिपिटोला आए थे तो छिपिटोला वालों ने भले ही बाद में बताया वो हमारे लिए, लेकिन महाराज ने बताया था हरि पर्वत पर तो स्थापना हुई थी, चातुर्मास का हुजूम तो पूरे छिपिटोला और आगरा में देखने को मिला था। मुनिश्री सौम्य सागर जी महाराज ने देशना के मंगल क्रम में कहा कि आगरा को प्रसिद्धि प्राप्त है। प्रसिद्धि भले ही ताजमहल ने दिलाई हो, लेकिन विशुद्धि निर्यापक मुनिश्री वीर सागर जी महाराज ने दिलाई है। आगरा की नगरी कई मायनों में अपनी अपनी प्रसिद्धि को प्राप्त है। प्रसिद्धि भले ही दिलाई हो ताजमहल ने, यहाँ के रेड फोर्ट ने, लेकिन विशुद्धि दिलाने के लिए तो निर्यापक श्रमण मुनि श्री वीर सागर जी महाराज का संग ही पर्याप्त। खासतौर से छिपिटोला की बात करते हैं तो आगरा तो और बड़ा है। साथ ही नगर के हरि पर्वत में हुए निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज और मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज के चातुर्मास को भक्तों का भाग्योदय बताया और कहा कि उन चातुर्मास से छिपिटोला भी अनभिज्ञ नहीं था। सुमेरु पर्वत हो या ना हो, हरि पर्वत तो अवश्य है। और जहाँ पर फिर निर्यापक श्रमण सुधा सागर जी महाराज और मुनिवर श्री प्रणम्य सागर जी चंद सागर जी महाराज ने उस पर्वत को इतना स्नापित किया हो कि वहाँ से जैसे हिमवन पर्वत से गंगा निकलती है तो कहाँ जाके मिलती पता? लवण समुद्र में। ऐसी जब हरि पर्वत से गंगा निकली तो जहाँ पर जनमानस का सैलाब देखने को मिलता है वो छिपिटोला आए बगैर नहीं रह सकते।
हरि पर्वत समाज का सेंटर है, इसलिए वहाँ लोग राह ताकते हैं, लेकिन हमने कहा कि राह न तके और यही सोचकर हमने छिपीटोला आने का फैसला लिया। इस तरह से मुनिवर ने छिपीटोला में पधारने का उद्देश्य स्पष्ट किया। समाज का सेंटर है, समाज भले ही कम है लेकिन सब इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन इकट्ठे होने के पश्चात फिर वो राह तकते हैं, हमारे यहाँ आ जाएं, वहाँ आ जाएं, वहाँ आ जाएं। इसलिए हमने कहा ज़्यादा कोई राह ना तके, हम हरि पर्वत बाद में देख लेंगे, पहले जो राह में हैं उन्हीं को देख लेते हैं। आचार्य श्री गुरुवर के आशीर्वाद से उनके शिष्यों द्वारा किए गए चातुर्मास के बाद मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज ने आगरा वासियों से पूछा, आखिर तुम लोगों ने हमारे महाराज जी से कुछ न कुछ कहा तो है। लेकिन एक बात तो है, तुमने जरूर हमारे महाराज को कुछ न कुछ हाँ अलग ही रंग में बोल रहे थे, आज आप लोग की तरफ से बोल रहे थे। हमने कहा इतने जल्दी, हाँ हमारी बिल्ली हमसे ही म्याऊं। अभी तो पानी भी नहीं चढ़ा आगरा का और आगरा वालों की तरफ से बोलने लग गए। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, ये आगरा वालों की तरफ से नहीं, आगरा में जिन्होंने धर्म की अलग जलाई है ऐसे पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज के 3 महाव्रतियों की तरफ से बोल। इसके साथ ही मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज ने आगरा में अपने चातुर्मास की 50-50% संभावना बताई। और शायद इतना तो अवश्य है, अभी तक 50-50 भी नहीं था, लेकिन आज थोड़ा सा 50-50 लगने लग गया है। अभी 50-50 है, ऊँट किस करवट बैठता है भगवान ही जाने। अब जब ऊँट की बात आई गई है तो एक छोटी सी बात कह लें, चूँकि गर्मी बहुत है, गर्मजोशी जितनी है उससे ज़्यादा गर्मी है, लेकिन तुम्हारी गर्मजोशी के आगे गर्मी भी फीकी पड़ जाए तब समझना कि भक्ति के बस में भगवान हो चुके हैं। मुनिवर की इस विशेष देशना को सुनने के लिए सैकड़ों की संख्या में भक्त देशना स्थल पर थे। 50-50% संभावना को 100% चातुर्मास को छिपीटोला में करने के लिए पूरा जैन समाज तैयारी कर रहा है। जैन फोकस के लिए आगरा उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।